सो हेलो बच्चों पार्टी, वेलकम बैक टू सीबीजी एंड दिस इज संदीप भैया फ्रॉम आईटी गुवाहाटी। एंड गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाला हूं एक जबरदस्त स्कॉलरशिप के बारे में। और गाइस, ये स्कॉलरशिप बीटेक फर्स्ट ईयर वाले लोगों के लिए है। सिर्फ फर्स्ट ईयर वाले ही अप्लाई कर सकते हैं और यही रीजन है कि इस स्कॉलरशिप में सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा हैं। और मजे की बात है कि इस स्कॉलरशिप में आपको सिर्फ एक बार सेलेक्ट होना है। अगर आपको एक बार ये स्कॉलरशिप मिलती है तो अगले 4 साल तक मिलेगी। और जो स्कॉलरशिप की रकम है वो बहुत अच्छी खासी है, 2 लाख की। टोटल इस स्कॉलरशिप में आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे अगर आप बीटेक में है तो। और अगर आप 3 ईयर प्रोग्राम्स में है तो 2 लाख से कुछ कम मिलता है। आई थिंक मुझे लगता है कि 1.5 लाख के तकरीबन मिलता है, लेकिन 2 लाख बहुत अच्छा खासा अमाउंट होता है। यूजी में 2 लाख है और गाइस पीजी में 6 लाख है। मतलब मुझे याद है कि अब मैं क्या बताऊं, जब मैं आईटी गुवाहाटी आया था तो बहुत सारे बच्चे इस फॉर्म को भर रहे थे, क्योंकि हमारे मतलब आईआईटी गुवाहाटी में क्या ना कि हम लोग कॉलेज की तरफ से हम लोग को मेल आता रहता है कि ये स्कॉलरशिप आ गई, अभी तुम फॉर्म भर दो, ये स्कॉलरशिप आ गई, फॉर्म भर दो। और अभी मेल ही आया था, मेरे को जस्ट मेल आया था कि आप लोग इस फॉर्म को भर दीजिए। तो फिर मैं उस मेल से फिर इंफॉर्मेशन निकाला और फिर तुम लोग को बताना शुरू कर दिया। तो अभी हुआ क्या कि उधर एमटेक में एक लड़का था, उसने क्या किया कि अप्लाई किया, मेरे ही साथ का था। मैं तो खैर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकता था कभी, है ना। तो उसने अप्लाई किया और उसने अपने फ्रेंड को भी बताया। आईआईटी हैदराबाद में है, उसने भी अप्लाई किया। इसको तो खैर नहीं मिला, मेरे दोस्त को, लेकिन उसके फ्रेंड को मिला। और गाइस, तुम यकीन नहीं मानोगे, 6 लाख की स्कॉलरशिप, मतलब पर ईयर 3 लाख पर एनम, मतलब जबरदस्त स्कॉलरशिप है। और एक बार मिलने के बाद से अगले बार ऑटोमेटिक मिलता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मतलब पहले साल आपको मिल गया तो बाकी जितने भी साल आप पढ़ रहे हो वो गारंटेड मिलेगा। मतलब अगर आप मान लो बीटेक फर्स्ट ईयर में अगर आपको ये स्कॉलरशिप हाथ लग गई तो फिर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर के लिए कोई मारामारी नहीं करनी है, ये स्कॉलरशिप मिलेगी ही मिलेगी। और मजे की बात क्या है कि ये रिलायंस की तरफ से स्कॉलरशिप दी जाती है। आप इसके साथ अगर गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप लेना चाह रहे हो तो ले सकते हो। और मैंने बहुत सारे बच्चों को यहां पे देखा है जो एक गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप ले रहे हैं और साथ ही साथ मेरिट कम मीन बेसिस पर जो भी स्कॉलरशिप होते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के या प्राइवेट इंडस्ट्रीज के, उनकी स्कॉलरशिप को भी ले रहे हैं। मतलब लिटरली मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों से मिला हूं जिनकी साल की 1.5-2 लाख की स्कॉलरशिप आ जाती है। मतलब अलग अलग तरीके हैं। अगर बच्चा थोड़ा सा एक्टिव है ना, उसको टाइमली इंफॉर्मेशन अगर मिल रहा है ना, तो मतलब पैसे की कमी नहीं होगी बीटेक करने के लिए। और बीटेक में तो बहुत स्कॉलरशिप आते हैं। और अगर वो बच्ची है तब तो पूछो ही मत, नारी सब पर भारी, जबरदस्त। मतलब लड़कियों के लिए तो कुछ स्पेशल ही अलग से स्कॉलरशिप आती हैं, उन पर मैं आगे की वीडियोस में धीरे धीरे बात करूंगा और स्कॉलरशिप की पूरी एक सीरीज बनाऊंगा और इसे देखने में मजे आ जाएंगे। मैं सच बता रहा हूं, आगे 4-5 वीडियोस आएंगी। कुछ कंफर्म फिक्स स्कॉलरशिप है कि अगर आप वहां पर भरोगे तो आपकी चाहे परफॉर्मेंस जो भी रही हो, 90%, 98% चांस है कि आपको वो मिलेगा। जैसे अपने यूपी गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप है, परफॉर्मेंस चाहे जो भी रहा हो, परफॉर्मेंस के बेसिस पर नहीं, सिर्फ इनकम के बेसिस पर ही वो स्कॉलरशिप मिल जाती है। लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारी स्कॉलरशिप है जो इनकम के अलावा, इनकम के हट के, कि अगर बच्चे का इनकम थोड़ा ज्यादा भी हो इनकम सर्टिफिकेट में, तो भी वो लोग परफॉर्मेंस के बेसिस पर स्कॉलरशिप देते हैं और वहां पर भी बच्चों को मिलता है। एक स्कॉलरशिप के साथ बाकी स्कॉलरशिप को कैसे अवेल करने का क्या तरीका है, उस पर भी मैं बात करूंगा। पर आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलायंस की स्कॉलरशिप के बारे में। और अगर एक बार आपको स्कॉलरशिप मिल गई तो आपके मजे ही मजे हैं। और स्कॉलरशिप पाना इतना ज्यादा टफ नहीं है। क्या है प्रोसीजर उसके बारे में बताता हूं, क्योंकि मैंने सामने से बच्चों को ये स्कॉलरशिप उठाते हुए देखा है। ओके, तो देखो यार, पहले तो मैं तुम्हें इनके बारे में पूरा बताता हूं। ये इनका पोस्टर है जिसमें इन्होंने बता रखा है कि 4 अक्टूबर तक आप क्या कर सकते हो इस स्कॉलरशिप को। एक बेसिकली रिलायंस फाउंडेशन अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप, मतलब रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से यूजी और पीजी वाले बच्चों के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराया जाता है। हर साल कराया जाता है और लगभग 1000 पीजी से बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं फर्स्ट ईयर में और 5000, मोटा मोटी 5000 अंडर ग्रेजुएट बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है और उनको ये स्कॉलरशिप दी जाती है। टोटल 2 लाख रुपए तक की धनराशि दी जाती है। अगर आप बीटेक कर रहे हो तो 50-50-50-50 करके 50,000 पर ईयर देके 2 साल, मतलब 4 साल तक आपको 2 लाख दिया जाएगा। और भरने की जो डेट होती है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। अभी पहले डेडलाइन मतलब इसका टाइमलाइन समझ लो और किस तरीके से शॉर्टलिस्टिंग होगी, किस तरीके से रिलायंस वाले आपको स्कॉलरशिप देंगे, रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से आपको स्कॉलरशिप दिया जाएगा, क्या क्या आपको करना है उसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं। देखो,
21 अगस्त से इन लोगों ने स्कॉलरशिप स्टार्ट कर दिया था और 4 अक्टूबर को स्कॉलरशिप एंड हो जाएगा। उसके बाद से 10 से 15 अक्टूबर के बीच में आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट। अब देखो ये स्कॉलरशिप एप्टीट्यूड बेस की, एप्टीट्यूड टेस्ट के मार्क्स के बेसिस पर होगा और उसके अलावा और भी कुछ चीजें, कुछ फैक्टर्स आपके देखे जाएंगे, उस पर मैं बात करूंगा। तो आप मान लो अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो अक्टूबर में आपका एग्जाम होगा और उस एग्जाम के बिहाफ पर आपको क्या किया जाएगा, ये स्कॉलरशिप दिया जाएगा। एग्जाम के बिहाफ पर और क्या चीजें देखी जाएंगी उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। दिसंबर तक आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाएगी। आप इस स्कॉलरशिप को पा पाओगे कि नहीं पा पाओगे ये आपको आगे पता चल जाएगा। लेकिन अभी आप फॉर्म भर रहे हो तो साथ ही साथ एप्टीट्यूड पढ़ना शुरू कर दो। एप्टीट्यूड पढ़ने से सिर्फ ये मत सोच के पढ़ोगे यार स्कॉलरशिप के लिए पढ़ना है, स्कॉलरशिप के लिए सोच के पढ़ो, बढ़िया बात है, लेकिन एप्टीट्यूड आपके हमेशा आगे काम आएगा। लाइक प्लेसमेंट में भी एप्टी राउंड होता है, एप्टीट्यूड गेट में भी एप्टी होगा। मतलब एप्टीट्यूड अपने बीटेक वालों को तो हर तरीके से आनी चाहिए। प्लेसमेंट में बैठना है तो कंपनीज का पहला राउंड ही हो जाएगा, एप्टीट्यूड राउंड हो जाएगा। मतलब एक राउंड तो एप्टीट्यूड का जनरल लेते ही लेते हैं, टीसीएस तक में होता है भाई। उसके अलावा अगर आप गेट में बैठ रहे हो तो वहां पे भी लगभग लगभग 15 या 20 नंबर के क्वेश्चंस एप्टीट्यूड से आते हैं, जनरल एप्टीट्यूड से आते हैं। तो एप्टीट्यूड हमारे लाइफ का अभिन्न अंग है। अगर कल आप जाके कैट दे रहे हो तो भी आपको एप्टी आना चाहिए। तो आपको तो फर्स्ट ईयर से एप्टी थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। और अगर आप एप्टी पढ़ रहे हो तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए भी, स्कॉलरशिप में भी क्या कर लोगे। अच्छा, इसमें अच्छी बात यह है कि ऑनलाइन है, घर बैठे हो सकता है ना। तो आप उसका भी अरेंजमेंट कर सकते हो कि भैया कैसे घर बैठे आपको ऑनलाइन एग्जाम देना है। दिसंबर में लोग शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे और दिसंबर में आपकी स्कॉलरशिप भी आ जाएगी। इसकी पूरी इंफॉर्मेशन अगर आपको लेनी है तो इनका रिलायंस वालों का ये वेबसाइट है, इसमें इन्होंने पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दे रखी है और अपने को यहीं से अप्लाई करना है। क्लिक हियर टू अप्लाई पे जाइए और क्लिक हियर टू नो मोर पे जाएंगे तो आपको इसके बारे में और पता चल जाएगा। इसमें बताया जा, मतलब इसमें कितना टोटल अमाउंट दिया जाएगा और कितने लोगों को दिया जाएगा, इसके बारे में इन्होंने बता रखा है। मैं इसको थोड़ा सा आपको डायरेक्ट बता देता हूं कि आपको क्या करना है। एक्चुअली अगर आप इस स्कॉलरशिप को लेना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 4 अक्टूबर से पहले पहले जाके अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं है। आपका कहाँ एडमिशन हुआ है उसके अलॉटमेंट लेटर की जरूरत है और बाकी इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत है। जो भी चीजें आप यूपी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप को भरने के लिए आप लगा रहे थे उसी में से कुछ कुछ चीजें यहाँ पे लगेंगी, वही लगा के एप्लीकेशन फॉर्म को भर देना, ठीक है। दूसरा, किस तरीके से, अब आपने फॉर्म तो भर दिया लेकिन आपको सेलेक्ट किस बेसिस पर किया जाएगा, सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है। तो देखो 3 चीजों पर डिपेंड करता है कि आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। 3 चीजों पर, टोटल 3 चीजों पर। पहला, आपके एकेडमिक्स पर, आपने 10+2 पर कितना, 10+2 में कितना मार्क्स स्कोर किया है। अब वैसे तो ये लोग बोलते हैं कि जो बच्चा 60% से ज्यादा स्कोर किया है वो आराम से हमारे स्कॉलरशिप को लेने के लिए एलिजिबल है। लेकिन ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे अच्छे स्कोर वाले बैठेंगे, तो जितना ज्यादा अच्छा आपका 10+2 में बोर्ड में स्कोर है उतना ज्यादा हाई चांस है कि आपको क्या मिलेगा, इधर आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। साथ ही साथ आपका इनकम सर्टिफिकेट भी मैटर करेगा। ऐसा नहीं है कि एप्टीट्यूड खराब चला गया और इनकम बहुत मतलब इनकम बहुत अच्छा है तो सिर्फ और सिर्फ एप्टीट्यूड देख के ही ले लेंगे। ये इनकम और एप्टी दोनों देख के लेंगे। वैसे तो हाउस होल्ड इनकम 15 लाख से जिसका भी कम है वो अप्लाई कर सकता है, लेकिन जिसका भी हाउस होल्ड इनकम 2.5 लाख से कम है उसको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। और साथ ही साथ एप्टीट्यूड टेस्ट ये आपके हाथ में है, ये एकेडमिक्स आपके हाथ में नहीं, अब निकल चुका है। पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपके पिताजी कितना कमाते हैं ये तो सर्टिफिकेट बताएगा आपका कि इनकम सर्टिफिकेट में आपने क्या डाल रखा है। एप्टीट्यूड टेस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके हाथ में। तो इन तीनों के कंबाइन मेरिट इन तीनों को कंबाइन करके ये लोग एक मेरिट बनाते हैं और मेरिट के बिहाफ पर टॉप के 5000 कैंडिडेट को एक मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप देते हैं। रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से ये स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड की जाती है। तो अभी अगर आप इस स्कॉलरशिप को चाहते हो तो क्या करना है, सबसे पहले अपने को फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद ये आपको समझना है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। तो 3 चीजें हैं, इन्हीं पर आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया डिपेंड करेगा। 2 तो अब आपके हाथ में नहीं है, तीसरा एप्टीट्यूड टेस्ट है। एप्टीट्यूड टेस्ट 10 से 15 अक्टूबर के बीच में होगा, आप उसकी तैयारी शुरू कर सकते हो। अब एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या क्या आएगा मैं आपको बता देता हूं। वर्बल एबिलिटी टेस्ट, इंग्लिश और एनालिटिकल एंड लॉजिकल एबिलिटी टेस्ट और साथ में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल का भी टेस्ट करेंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट, ये 3 चीज आएगा। इसका एक सैंपल पेपर भी इन्होंने वेबसाइट पर डाल रखा है, लगभग वैसा ही पेपर आता है। सैंपल पेपर लेके आप यहां से सैंपल पेपर लेके मतलब सैंपल पेपर लेके और वहां से क्या कर सकते हो,
मैं सैंपल पेपर डाल दूंगा एंड इनका सैंपल पेपर अपने पास है, डोंट वरी फॉर दैट। इन्होंने सारा कुछ बता रखा है कि एप्लीकेशन दीजिए, एप्टीट्यूड टेस्ट दीजिए, उसके बाद से फर्स्ट लेवल ऑफ सिलेक्शन होगा एंड एप्लीकेशन फिर विल बी इवेलुएटेड यूजिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट, एकेडमिक्स एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन, और उसमें से टॉप के जो 5000 स्कॉलर्स होंगे उनको ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। पेपर कैसा आता है? पेपर में आपको एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगा। वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस इंग्लिश के कैसे होते हैं आप यहां पर जाके देखो, न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन, ये लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, ये आप एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है ना, वो आप देखोगे तो समझ जाओगे। तो इनका जो एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है बहुत टफ नहीं होता है, तो इट्स क्वाइट इजी। एक 12th वाला बच्चा ठीक ठाक पढ़ा हुआ बच्चा क्या कर सकता है, इसको आराम से निकाल सकता है। तो ये चीज है। टोटल 5000 लोगों को ही मिलेगा, जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया है कि हर साल ये यूजी में 5000 और पीजी में 1000 लोगों को ये स्कॉलरशिप देते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको पहले एलिजिबिलिटी चेक करना है। एलिजिबिलिटी में कुछ नहीं है, पहला तो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, आप सब हो। अब कोई दुबई से है ना, यूएसए से, इंग्लैंड से मेरे को देख नहीं रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है ना, लेकिन आप सब हो, मैं जानता हूं, है ना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि पहला इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, दूसरा फर्स्ट ईयर का कैंडिडेट होना चाहिए, और ये अच्छी बात है, वरना सोचो अगर 4 साल का ये बुला लेते ना तो और सिर्फ 5000 का देते तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स 4 गुना हो जाता। तो सिर्फ फर्स्ट ईयर में फाइट है, तो आपके लिए फाइट थोड़ी सी आसान है, और बोर्ड में 60% से ज्यादा होना चाहिए, ये भी बढ़िया बात है, तुम सबका होगा मेरे को पता है ना। तीसरा, आपके पेरेंट की हाउस होल्ड इनकम जो है 15 लाख से कम होनी चाहिए, और अगर आपके पेरेंट की 2.5 लाख से कम है तो वो ज्यादा प्रेफरेंस, उनको ये लोग ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, इसके बारे में इन्होंने बोल रखा है। तो रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से आपको 2 लाख की स्कॉलरशिप दी जा रही है। पूरा प्रोसीजर यही है, आपको सिंपल क्या करना है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद से एप्टीट्यूड टेस्ट देना है। एप्टीट्यूड टेस्ट कब होगा, कैसे होगा, इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हमने आपको दे रखा है ना। सबसे पहले आप 4 अक्टूबर तक अप्लाई करिए, अप्लाई करने के बाद एप्टीट्यूड टेस्ट दीजिए, एप्टीट्यूड टेस्ट देने के बाद से ये क्या करेंगे, आपको स्कॉलरशिप दिसंबर में प्रोवाइड करा देंगे। तो इट्स नॉट अ बिग डील। अगर आप चाह रहे हो एक बढ़िया सा स्कॉलरशिप, तो आप जाओ यहाँ पर फटाफट अप्लाई करो। और कुछ लोग ये बोल रहे होंगे कि यार संदीप भैया प्रमोशनल वीडियो बना रहे हो क्या? नहीं, प्रमोशनल नहीं बना रहा हूँ, ये मैंने अपने आंखों के सामने लोगों को पाते हुए देखा है ना। गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप हम सिर्फ एक ले सकते हैं, लेकिन प्राइवेट में मल्टीपल ले सकते हैं। कैसे लेते हैं अपन बताएंगे ना। हालांकि प्राइवेट में मिलने की प्रोबेबिलिटी कम होती है, पर ऐसा नहीं है कि मिलता नहीं है ना। ऐसा मत सोच लेना कि मिलता नहीं है, मिलता है, बस तुम्हें लेने आना चाहिए। तुम कितने दिमाग से खेल रहे हो या तुम्हारा पास्ट का परफॉर्मेंस कितना अच्छा है, ये इस बात पर डिपेंड करने वाला है। तो फटाक से जाओ और यहां से जाके अप्लाई कर दो। बाकी अगर कोई दिक्कत हो तो तुम मुझे बताओ। यूपी स्कॉलरशिप पर एक धमाकेदार वीडियो आने वाली है, तो चलो बच्चा पार्टी, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।